हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 7 की जो आपके पास मैथ्स की एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 7 फाइंडिंग द अननोन स्टार्ट कर रखा है। तो आज की क्लास में हम लोग फिगर इट आउट के क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि आपको पेज नंबर 181 पे दे रखे हैं। टोटल 6 क्वेश्चंस हैं। 6 के 6 क्वेश्चंस आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। जो कॉन्सेप्ट हमने लास्ट क्लास में सीखा है ना, वही कॉन्सेप्ट इन क्वेश्चन में लग रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है राइट 5 इक्वेशन हुज सॉल्यूशन इज x इज इक्वल टू -2। ऐसी 5 इक्वेशंस आपको लिखनी है जिसका सॉल्यूशन जब आप सॉल्व करो तो आपके पास -2 है। तो लास्ट क्लास में ही हमने सीखा था कि अगर हमारे को सॉल्यूशन दे रखा हो तो उससे हम इक्वेशंस बना सकते हैं कई सारी। तो ये है। तो इक्वेशन 1 ऐसी 5 बनानी है ना, तो मैं एक इक्वेशन यहाँ पर बना देती हूँ। तो मैंने यहाँ लिख दिया x + 5 इज इक्वल्स टू में 3। जब ये दूसरी साइड जाएगा तो ये सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर -2 आएगा। ठीक है। उसी तरीके से एक इक्वेशन 2 यहां पर ले लेते हैं। 2x इज इक्वल्स टू में -4 ले लिया। जब आप 2 को दूसरी साइड लेके जाओगे तो डिवाइड का होगा। ठीक है। सिमिलरली एक और इक्वेशन आप यहां ले सकते हो, इक्वेशन 3। तो इसमें आप क्या लोगे, यहां पर दोनों साइड पे कुछ नंबर्स को प्लस कर लो तो भी हो सकता है, क्योंकि हमने वो चेन में सीखा था कि हम उसके अकॉर्डिंग भी उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। तो एक इक्वेशन आप ये बना लो, x + 7 इज इक्वल्स टू -2 + 7। तो x + 7 इज इक्वल्स टू में 5 आ गया। अब जब ये दूसरी साइड जाएगा तो अगेन x की वैल्यू -2 ही आएगी। सिमिलरली इक्वेशन 4 हम यहां पर ले लेते हैं। तो 3x इज इक्वल्स टू में -6 ले लिया। जब आप इसे सॉल्व करोगे, 3 को उधर लेके जाओगे, डिवाइड का हो जाएगा वो, तो भी आपका वैल्यू -2 ही आएगा। इक्वेशन 5 आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो, दोनों साइड एक एक नंबर सब्ट्रैक्ट करके भी ले सकते हो। मैंने यहाँ पर ये लिख दिया x -4 और -2 -4। तो यहाँ -6 हो गया। अब जब ये दूसरी साइड जाएगा 4 प्लस का हो जाएगा, सॉल्व करोगे -2 आएगी। तो ज़रूरी नहीं है आपको यही 5 इक्वेशंस लिखनी है, आप कोई सी भी 5 लिख सकते हो। ठीक है। एक हिंट के लिए आप इन्हें यूज कर सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच अननोन। हर एक अननोन की वैल्यू आपको निकालनी है। ए पार्ट है 2y इज इक्वल टू 60। तो 2y इज इक्वल्स टू 60 है। 2 मल्टीप्लाई का है, दूसरी साइड पे आके डिवाइड का हो जाएगा, तो y की वैल्यू 30 आ गई। क्लियर फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट है -8 इज इक्वल्स टू 5x - 3। तो -3 को इधर ले आई तो प्लस का हो गया, ये 5x ऐसी ही है। यहाँ पर -5 आ गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -5/5, तो -1 आ गई। क्लियर है बी पार्ट। नाउ सी पार्ट, -53w इज इक्वल टू -15 है। तो w की वैल्यू निकालनी है, तो -53 मल्टीप्लाई का इधर आके डिवाइड का हो गया, ये दोनों कट हो गए। सॉल्व नहीं हो सकते, क्यों? क्योंकि जो 53 है वो एक प्राइम नंबर है, तो यही आपकी w की वैल्यू आ गई। आप चाहो तो इसे डेसिमल में निकाल सकते हो और चाहो तो ऐसे फ्रैक्शन में भी छोड़ सकते हो। क्लियर। देन डी पार्ट है 13 - z इज इक्वल टू 8। तो मैं z को उस साइड ले जाती हूँ, प्लस का हो गया, और 8 को इस साइड ले आई, माइनस का हो गया। 13 में से 8 जाएगा तो आपके पास 5 बचेगा, तो z की वैल्यू आपके पास 5 आ गई। क्लियर। ई पार्ट है k + 8 इज इक्वल टू 12 - k। k + 8 इज इक्वल्स टू 12 - k है। k को इधर ले आई, प्लस का हो गया, 8 को उधर ले गई, माइनस का हो गया। 2k इज इक्वल्स टू 4। 2 मल्टीप्लाई का है, दूसरी साइड जाके डिवाइड का हो गया, कट किया, k की वैल्यू 2 आ गई। क्लियर। नेक्स्ट है 7m इज इक्वल्स टू m - 3। तो m को इधर लेके आ गई मैं, माइनस का हो गया, ये -3 ऐसी है। 6m इज इक्वल्स टू -3। अब यहां से m की वैल्यू निकालनी है, तो 6 को दूसरी साइड पे ले जाओगे, डिवाइड का हो जाएगा, कट होके आंसर -1/2 आ जाएगा।
कई बच्चे जल्दबाजी में 2 लिख देते हैं कि इसको इससे डिवाइड करेंगे 2 आएगा, नहीं, इस बार 6 दूसरी साइड जा रहा है, 3 नहीं आ रहा, तो इस चीज का आप ध्यान रखना। क्लियर? नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट है 3n इज इक्वल्स टू 10 प्लस n। अब मैं n को इस साइड ले आई तो माइनस का हो गया वो, तो यहाँ गया 2n इज इक्वल्स टू में 10, 2 को दूसरी साइड लेके गई, डिवाइड का हो गया, n की वैल्यू वहां से 5 आ गई। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 2। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। कह रहा है आई एम अ 3 डिजिट नंबर, एक पजल है जो आपको सॉल्व करनी है। मैं एक 3 डिजिट नंबर हूं, माई 100 डिजिट इज 3 लेस देन द माई 10th डिजिट। जो भी मेरी 100 डिजिट होगी ना वो 10th डिजिट से 3 कम होगी। एंड माई 10th डिजिट इज 3 लेस देन माई यूनिट डिजिट। जो भी मेरी यूनिट डिजिट होगी वो 10th डिजिट से 3 कम होगी। और जब आप तीनों डिजिट्स को प्लस करोगे द सम ऑफ ऑल द 3 डिजिट्स, तो आपका आंसर 15 आना चाहिए। तो बताओ मैं कौन हूं? तो देखो यहां पर आपके पास एक 3 डिजिट का नंबर है, ठीक है, ये 1s प्लेस, ये 10s प्लेस, ये 100 प्लेस। तो मैंने यहां पर क्या किया, सबसे पहली बात लेट कर लिया। लेट जो यूनिट डिजिट है वो मेरे पास x है, तो फिर मैं अपनी 10th डिजिट निकाल सकती हूँ क्योंकि वो इससे 3 कम थी, तो x माइनस 3 हो जाएगा। और 100 डिजिट भी निकाल सकती हूँ, वो इससे 3 कम थी 10th वाली से, तो उसमें और 3 कम कर दो, तो x माइनस 6 हो गया। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन तीनों डिजिट का सम कितना था, मेरे पास 15 था, तो मैंने यहाँ 15 लिख दिया। इन तीनों x को प्लस किया तो 3x आ गया, यहां पर इन दोनों को प्लस किया तो माइनस का 9 आ गया, ठीक है ना। नाउ 9 को उस साइड पे ले गई तो मेरे पास क्या हो गया, प्लस का हो गया। अब जब इन दोनों को प्लस किया तो 24 आ गया, यहां से x की वैल्यू निकल गई 8। इसका मतलब जो मेरी यूनिट डिजिट है जिसको मैंने x माना था वो थी 8, जो 10th डिजिट थी जो x माइनस का 3 थी, तो वो आ गई मेरे पास 8 माइनस 3 5। और जो 100 डिजिट थी वो थी x माइनस 6, यही थी, तो वो आ गई 8 माइनस 6 2। तो आपसे पूछ रहा था कि हु एम आई, तो आपको वो नंबर बताना था, तो फिर वो नंबर कितना आ गया, 258। क्लियर हो गया क्वेश्चन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। द वेट ऑफ अ ब्रिक इज 1 kg मोर देन हाफ इट वेट, व्हाट इज द वेट ऑफ द ब्रिक। कह रहा है एक ब्रिक है, ठीक है, उसका वेट कितना है, 1 kg ज्यादा है, हाफ इट वेट, उसके वेट से हाफ और 1 kg ज्यादा है। वेट मुझे एक्चुअल में नहीं पता, मतलब पहले उसका हाफ करोगे, जो भी उसका वेट होगा उसका हाफ करोगे और उसमें 1 kg जोड़ दोगे, तब वेट ऑफ ब्रिक बताओ है कितना। लेट कर लो, नहीं पता तो लेट वेट ऑफ ब्रिक इज इक्वल टू x। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा था कि इसका हाफ कर लो और इसमें +1 कर लो, उतना वेट है, हाफ कर लो उसका और उसमें +1 कर लो, उतना वेट है उस ब्रिक का। तो अब आप ये निकाल सकते हो, 1 को यहीं रहने दो, x/2 को यहां ले जाओ, डिनोमिनेटर को अगर आप सेम करते हो तो ये आ जाएगा, इस 2 को इधर ले आओ, 1 के साथ मल्टीप्लाई का हो गया, x की वैल्यू 2 आ गई, 2x माइनस x, और ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। इसका मतलब वेट ऑफ ब्रिक निकल गया कितना, 2 kg। क्लियर हो गया क्वेश्चन 4। चलिए क्वेश्चन 5 है, 1/4 ऑफ अ नंबर इंक्रीज बाय 9 गिव्स द सेम नंबर, व्हाट इज द नंबर। कह रहे एक नंबर है आपके पास, उसका आपने 1/4 किया है, 1/4 मतलब 1/4 किया है, और उसमें 9 को प्लस कर दिया, तो आपका वही नंबर आ जाएगा।
तो अब बताओ वो नंबर क्या है। तो नंबर को हम x मान लेते हैं। लेट द नंबर बी x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका 1 क्वार्टर होगा x/4, उसमें 9 को इंक्रीज किया, सॉल्व करोगे तो वही नंबर आ जाएगा, ठीक है ना। अब इस x/4 को मैं इस साइड ले आई, माइनस का हो गया। अगेन मैंने डिनोमिनेटर को सेम कर लिया एलसीएम लेके। अब इस डिनोमिनेटर वाले 4 को दूसरी साइड ले गई तो मल्टीप्लाई का हो गया। न्यूमरेटर सॉल्व किया तो 3x आ गया। 4 9 जा 36 होता है, तो यहां से मैंने x की वैल्यू निकाल ली, वो आ गई मेरे पास 12। तो इसका मतलब वो नंबर क्या है, वो नंबर है 12। क्लियर। लास्ट क्वेश्चन, देन फिगर इट आउट कंप्लीट। गिवन है आपको 4k + 1 = 13 और आपको फाइंड करना है इन सबकी वैल्यूज। तो सबसे पहली बात, 4k + 1 = 13 है, मैं यहां से k की वैल्यू निकाल सकती हूं, ये 12 के बराबर हो गई। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 12/4, कट करोगे 3 आ गई। अब आपको इन सबकी वैल्यूज निकालनी है, तो फर्स्ट वाले पार्ट में क्या करोगे, 3 रख दो k की जगह। तो 3 8 जा 24, प्लस का 2 किया 26 आ गई। यहां पर 3 रखोगे, 3 4 जा 12 आ गया। यहां तो 3 का 3 रहेगा। यहां पर 3 रखोगे तो 4 3 जा 12 -1 तो 11 आ गया। और ई पार्ट है -k -2, तो -3 -2 -5 आ गया। तो इसका मतलब आपको पहले यहां से k की वैल्यू फाइंड करनी थी और उसके बाद उस वैल्यू को इन सारे पार्ट में एक एक करके पुट करना था और इक्वेशन की तरह सॉल्व करना था। क्लियर हो गया। कहीं भी फिर भी इन 6 क्वेश्चंस में आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपना 7.3 टॉपिक है, इसको स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू।